वेलकम करते हैं आपका नोवेल्स मान कुकिंग चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी है आलू चिकन के पराठे। तो देख सकते हैं हमारे माशाल्लाह कितने मज़ेदार पराठे बन रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। आज हम बनाने वाले हैं आलू चिकन की रोटियाँ। तो अपने इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ। आलू है जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, उनको मैश कर लिया मैंने। उसके बाद चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके शेड कर लिया है। हरा प्याज लिया है जिसको मैंने ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया है। लेमन है यानी लीमू 3 कटिंग कर लिए हैं। धनिया है जिसको मैंने ब्रिक ब्रिक कट कर लिया है। और ये है हरी मिर्चें जिसको ये मैंने एक लिया है और उसको ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया है। तो अपनी स्पाइसेस की तरफ आते हैं। सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, ब्लैक पेपर काली मिर्च हाफ टेबल स्पून, चाट मसाला हाफ टेबल स्पून, लाल मिर्च ये मैंने लिया है 1 स्पून, दरा मिर्च यानी रेड चिली फ्लिक्स ये मैंने लिया हाफ टेबल स्पून, और सूखा धनिया हमारी मेन चीज़ है ये मैंने लिया 1 स्पून। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैं अपना चिकन ऐड करूंगी। हरी मिर्चें, हरा प्याज। हरे प्याज को मैंने वॉश बिल्कुल भी नहीं किया। अगर आप वॉश करके इसको ऐड करेंगे तो ये अपना पानी छोड़ देगा जिसकी वजह से हमारी पेटी पतली बनेगी। और जो धनिया है इसको मैंने कट करके अच्छी तरह वॉश करके पहले सुखाया है ताकि ये धनिया अपना बिल्कुल भी पानी मत छोड़े। अब मैं अपनी स्पाइसेस ऐड करूंगी। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स और लास्ट पे सूखा धनिया। अब मैं लीमू का रस निकालूंगी बारी बारी करके। अब हम अपने सारे मटेरियल को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें से कोई स्पाइसी यानी कि चिली में से कोई भी चीज़ नहीं ऐड करेंगे कोई मसला नहीं है। जैसे मैंने अब इसके अंदर रेड चिली पाउडर भी ऐड किया है, चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं और हरी मिर्च भी ऐड की है। अगर आप इसमें से एक चीज़ मिस करना चाहते हैं तो आप कर लें अपने टेस्ट के मुताबिक। हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। और एक टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूँगी कि अगर आप आलू बॉईल करते हैं, आपके आलू थोड़ा सा पानी छोड़ जाते हैं तो आप उनको बिल्कुल फ़ौरन ही मैश मत किया करें। पहले आप उसके छिलके को सुखाया करें, थोड़ी देर आप रख दिया करें चंगेट के अंदर डाल के। जब तक उसका वो पानी सूख जाता है उसके बाद आप इसके छिलके उतारिए। बट इससे ये होता है कि ना हमारी ये जो पीठी होती है ये पतली होती है, ना हमारी रोटियां फटती हैं। ये देखिए अब बिल्कुल, ये देखिए हमारी रोटी पीठी पतली बिल्कुल भी नहीं है, देखिए हार्ड है, हमें हार्ड चाहिए होती है। तो अब आप अपनी ये जो स्पाइसेस ऐड की हैं इसको मिक्स करके थोड़ा टेस्ट कर लें। तो मटेरियल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह। जिसमें थोड़ा सा सॉल्ट कम लगा था मैंने और ऐड कर दिया है। आप लाजमी टेस्ट किया करें क्योंकि किसी की क्वांटिटी ज्यादा होती है किसी की कम होती है। तो अब हम अपना आटा गूंदना शुरू करते हैं। आटा मैंने ले लिया है गंदम का, आधा किलो मैंने लिया है। अगर आपके पास जौन सा भी है वो वाला यूज कर सकते हैं। आपके पास चिट्टा आटा होता है यानी कि वाइट, आप वो भी यूज कर सकते हैं। लाजमी आपने इसके अंदर है ना आटे के अंदर सॉल्ट ऐड करना होता है। मैंने इसके अंदर 1 स्पून सॉल्ट ऐड किया है। इससे ये होता है कि अगर हमारे जो पीठी होती है उसके अंदर नमक कम भी हो जाए तो हमारे आटे के अंदर डला होता है। अब मैं अपना पानी डालना शुरू करूंगी। पानी मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है, आप अपने आटे के मुताबिक पानी इसमें ऐड कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। आपने पतला नहीं आटा गूंदना है, इसको थोड़ा थोड़ा हमने ना सख्त रखना है आटे को।
परात को आपने साथ साथ बिल्कुल साफ करते रहना है। ये एक बहुत अच्छी आदत होती है, चीज को बनाओ साथ साथ उसको साफ भी रखो। देखिए काफी हद तक हमारा हो गया होगा है। अब इसका काम जो है ना, सिर्फ अब आटे को जो करना है ना, वो गोज बहुत ज्यादा देनी है। अब जितना ज्यादा इसको गूंज देंगे, यानी कि देखिए इसमें उतनी ही रोटी हमेशा फूलती है। अब बस इसका काम है आपने इसको पानी लगाते जाए। अभी आटा हमारा सख्त है, हमने इसको थोड़ा सा नरम भी करना है। नमक आपने पहले ही ऐड करना है, बाद में ऐड नहीं करना, वो फिर एक जगह पे ही रहता है। इस तरह हमारा नमक हर जगह पे लगा होगा। तो ये देखिए आटा हमारा माशाल्लाह गूंदा गया है। देखिए मेरे हाथ अभी वाटर वाली हैं, हल्का हल्का इसके ऊपर ऐसे ये नहीं। अब हम उसी बाउल में डालेंगे जिस बाउल में हमने पानी डाला होता है। तो हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया माशाल्लाह। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, देन फिर हम अपनी रोटियां बनानी शुरू करेंगे। तो भाई अब हम अपनी रोटियां बनानी शुरू करेंगे। इसका इस तरह हम छोटे छोटे इसके पेड़े लेते जाएंगे। इतने इतने आपने इसके पेड़े लेने हैं। अब हम इसको खुश कर बाकी भी हम इसी तरह ही बना लेंगे। तो इस तरह ही देखें, छोटे छोटे पेड़े काट के हम इतना इतना इसको बेल लेंगे। ये एक हमारा पेड़ा बन चुका है। अब हम अपना दूसरा पेड़ा बनाते हैं। इससे ज्यादा बड़ा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का हल्का इसको खुशका लगा लेते हैं नीचे वाली साइड पे से, ऊपर नहीं लगाना क्योंकि ऊपर हमने इसकी पीठी रखनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में देखिए पीठी ये देखे मैंने ली है, ये बिल्कुल भी मेरे हाथों के साथ नहीं लग रही है। देखें इसका भी हम घेरा बनाते हैं पीठी का ही। तो ये देखें इतनी सी हमने टिक्की बना ली है इस पेड़े की। ये देखो पूरे इस पेड़ के मुताबिक ये देखे आइए। अब इतना इतना हम गैप रख देंगे जिससे हमारी रोटी बंद हो सके। बार बार आपको बता रही, पीठी हमारी बिल्कुल भी पतली नहीं है, ना आपकी होनी चाहिए। ये देखो अब हम इसको इस तरह पकड़ेंगे। ये देखिए अब हमने ये देखिए इस तरह बंद करना है ताकि हमारा ये जो मटेरियल है बिल्कुल भी बाहर ना निकले। खुशका दोनों साइडिंग पे लगाएगा, ये देखें हल्का हल्का, हमारे बिल्कुल भी इससे हैंड नहीं जुड़ेंगे। पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको हल्का हल्का खुशका ऊपर ही लगाएंगे। बिस्मिल्लाह, हल्का हल्का आपने देना, बहुत जल्दी जल्दी एकदम से नहीं आपने इसको देना। हल्का हल्का करेंगे तो ये सारी साइड पे हमारा जो मटेरियल है आना शुरू हो जाएगा। अब बेशक आप थोड़ा स्पीडिंग कर लें। तवा दूसरी साइड पे हमारा गर्म हो रहा है। ठंडे तवे पे बिल्कुल भी आपने नहीं डालनी। रोटी हमारी बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। तो रोटी तैयार हो चुकी है हमारी।
अब हम इसको तवे पर डालते हैं। देखिए रोटी हमारी डाल चुकी है। आपने इसको साइड में ऐसे ऐसे करना है लास्ट में, ताकि हमारे जो ये कंडे होते हैं रोटी के बिल्कुल भी मोटे ना हो। साइड हमने चेंज कर ली है। अब मैं ब्रश की मदद से चारों साइड में पे देखिए इसमें ऑयल लगाऊंगी। तो हल्का हल्का मैंने ऊपर भी इसके ऑयल लगा दिया, ये देखें। अब मैं इस रोटी को पलटाऊंगी। अब इसके हम इस साइड पे भी ऑयल लगाएंगे। ज्यादा ऑयल नहीं लगाते, इस वजह से मैं ब्रश यूज कर रही हूँ। रोटी देखिए माशाल्लाह हमारी किस तरह लाल होनी शुरू हो गई है। तो भाई अब मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। ये देखें माशाल्लाह हमारी रोटी। इसी तरह मैं अपने दूसरे भी सारे पराठे बनाऊंगी, वो भी आपको दिखाती हैं बना के। ये देखिए आप हमारी रोटी बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं टूटी है। देखें मैं इसको फोल्ड भी कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी तरह मैं अपनी सारी रोटियां बनाती जा रही हूँ। तवे पे रखी हुई है कुछ हमने, कुछ मैं भी बना रही हूँ। और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।